कंफ्यूज हो जाना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में एग्जाम हॉल में एक आम बात है। यह कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। आज मैं आपको ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें जनरली कंफ्यूजन तो होता है, और इस टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मॉडिफाई किया था एम्पियर सर्किटल लॉ को, और एक्सप्लेन किया उन्होंने कंटिन्यूटी ऑफ द करंट को। यहाँ पर उन्होंने कहा कि टोटल करंट I जो होता है वह कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जो किरचॉफ्स के जंक्शन रूल को भी फॉलो करता है। अब यहाँ पर कंडक्शन करंट जो होता है वह इसके वायर में फ्लो करता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वह इन दोनों प्लेट्स के बीच में फ्लो करता है। हर जगह दोनों में से कोई एक ही होता है। अगर IC होगा तो ID नहीं होगा, और अगर ID है तो IC नहीं होगा। अब इन यहाँ पर जो करंट पास कर रहा है वायर्स में, ये करंट टाइम वेरिंग करंट है। तो होता क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यह जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यही डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करता है बिटवीन द टू प्लेट्स। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? दैट इज ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। और यहीं से जो एम्पियर का इक्वेशन था वह मॉडिफाई हो जाता है मैक्सवेल के थ्रू, जिसको हम लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID लिखते हैं, और ID की जगह फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यह हो जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। तो यह था कंसेप्ट आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का एक शॉर्ट ब्रीफ, जो आप अगर याद रखते हो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। हेलो, मैं भास्कर सर, तुम्हारा सारथी, आज लेकर आया हूं नीट PYQ सीरीज में 2025 से डिस्प्लेसमेंट करंट पे ही पूछा गया एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड अप ऑफ सर्कुलर प्लेट्स बीइंग charged such that the surface charge density on its plate is increasing at the constant rate with time. The magnetic field arising due to the displacement current is। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है, हमें ये बताना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग कंडीशंस लिए हैं। पहले कंडीशन में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट P लिया है जो आउटसाइड है, ठीक है। अब अगर ये आउटसाइड है तो यहां पर आप लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I लिखोगे, और यहां से यह B इंटू 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट I लिखोगे। तो यहां से B की वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R हो जाएगी। मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। मतलब आप प्लेट से जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास यह एक प्लेट है, इस प्लेट का ये सेंटर O है और इसका रेडियस R है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक स्मॉल ऐसा ले लेते हैं सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल r है। अगर टोटल से करंट I पास कर रहा है तो यहाँ से करंट I डैश होगा, और इस I डैश की वैल्यू I बाई पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर आप यही लिखोगे। तो यहाँ से आपको I डैश की वैल्यू मिल जाएगी I R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर आप अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl यूज करते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा म्यू नॉट I डैश, दैट इज म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और जब आप सॉल्व करोगे तो यह आपको प्रोपोर्शनल टू R मिल जाएगा। मतलब अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो B की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि R 0 है, और अगर एज की बात करेंगे, पेरीफेरी की बात करेंगे, तो B की वैल्यू आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी जब R की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। ये सेकेंड कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट P को हमने इनसाइड लिया है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड मतलब B की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये तीनों कंडीशंस आ गए, हमने कंसेप्ट समझ लिया। अब क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि 0 एट ऑल प्लेसेस, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता।
दूसरा कहता है कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, ये भी नहीं हो सकता, आउटसाइड द प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड है। तीसरा कहता है नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरीफेरीज ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, तो यह जो आपने देखा है दिस इज द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट्स, और यहाँ पर आप अगर एक एम्पियर लूप ले लो तो यह एक सिलेंडर के जैसा फॉर्म करता है। तो यह पॉसिबिलिटी है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, ये भी ऑप्शन सही है। तो अगर आपने इन दोनों ऑप्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप फोर्थ ऑप्शन में टिक लगा सकते हो। यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम वाली बात हमें पता ना हो तो हम गलती कर बैठेंगे और आ जाएगा -5। इसीलिए सही कंसेप्ट का होना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन करेक्ट मिल गया, दैट इज थर्ड वन, कि नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस connecting the peripheries of the plates. So dear students, don't carry your mistakes but make your mistakes as your stepping stones. Jai Shri Krishna.